बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कुछ माह पहले जो है एक सवाल पूछा गया था कि जो इंसानों की स्मगलिंग है उसके ऊपर जो कवानीन है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से काफ़ी लेट इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड यही होती है कि इसके ऊपर जो सवालात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसके ऊपर काफ़ी लेट उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है वो इंसानों की स्मगलिंग करता है, चाहे वो किसी मर्द की है, चाहे औरत की है, चाहे बच्चे की है, तो इसके ऊपर क्या सज़ाएं जो हैं वो मुतय्यन की गई हैं। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, जितने भी लोग हैं या ग्रुप्स हैं जो इंसानों की स्मगलिंग में मुलविस हैं, उनका इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता है कि उनके नज़दीक ना तो कोई ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू होती है, किसी एहसास से वो तमाम पाक होते हैं और उनका सिर्फ दीन और ईमान सिर्फ एक पैसा है और उनका जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमें सिर्फ पैसे चाहिए। तो अगर कोई भी शख्स है या कोई गिरोह है वो अगर किसी भी किस्म की इंसानी स्मगलिंग करता है, वो स्मगलिंग शहर टू शहर भी हो सकती है, इसी तरह से अगर कोई बैरून मुल्क भी हो सकती है। अगर वो इंसानों की स्मगलिंग कर रहा है तो इसमें अगर कोई भी बंदा फोर्सफुली ताकत के साथ या फ्रॉड के ज़रिए कि किसी को गलत बयानी करके फ्रॉड के ज़रिए अगर उसकी स्मगलिंग करता है या जबर के ज़रिए किसी भी इंसान को स्मगल करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और उसके अंदर फ्रॉड मौजूद होता है या कोई फोर्सफुली ताकत के साथ वो करता है या जबर के साथ करता है, वो तो इसके ऊपर जो है वो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसके ऊपर 10 लाख रुपया जो है वो जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर यही जो किसी भी शख्स है उसकी जो स्मगलिंग है या उसका एक जगह से जो उसको दूसरी जगह लेके जा रहा है, स्मगल कर रहा है, वो फोर्सफुली है, फ्रॉड है, कंसर्न के ज़रिए, लेकिन वो या तो औरत है या कोई बच्चा है, तो इसके ऊपर उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसमें 2 साल से कम नहीं होगी, 2 साल से ज़्यादा ही होगी। कम से कम 2 साल तक की और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की इसमें सज़ा हो सकती है और इसके ऊपर 50 लाख रुपया जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी बंदा जो है वो किसी भी इंसान को स्मगल कर रहा है, अब यह ज़ाहिरी बात है जितने भी ये स्मगलिंग करते हैं इनके जो तरीक़ाकार होते हैं, ज़ाहिरी बात तो कोई सिक्योर नहीं होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। अगर कोई भी शख्स है वो स्मगलिंग करता है और उसमें जो तरीके अडॉप्ट किए कर रहा है वो उसमें इंसानी की या तो सीरियस इंजरी होने का डर है या इंसानी जान जाने का अंदेशा है, इसके अलावा या शदीद बीमार होने का अंदेशा है। इसी तरह से अगर विक्टिम जो है जिसको स्मगल किया जा रहा है या तो उसकी डेथ हो जाती है या किसी और पर्सन की अगर इसमें डेथ हो जाती है तो इसके ऊपर जो है वो इसको मजीद जो है वो सीरियस एक और हीनियस ऑफेंस जो है वो इसमें करार दिया गया है। और इसके ऊपर अगर कोई भी बंदा कोई भी ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके ऊपर ग्रुप की सूरत के अंदर इसके ऊपर एक्टिविटी कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, कोई एक ह्यूमन पर्सन नहीं है बल्कि एक ग्रुप की सूरत के अंदर वो तमाम काम कर रहे हैं, या कोई भी इसके नतीजे के अंदर जो स्मगलिंग की जा रही है इसमें वो उसके जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है, ख़राब कर देता है या कब्ज़े में कर लेते हैं वो, या कोई भी बंदा है वो ऑलरेडी ऐसे किसी भी जुर्म के अंदर उसको पनिशमेंट पहले हो चुकी है, उसने पहले भी ये जुर्म कमिट किया हुआ हो, तो इसके ऊपर उनको 10 साल तक की जो है वो सज़ा हो सकती है और नॉट लेस देन 3 ईयर्स, और ये 3 साल से कम नहीं हो सकती, 3 साल से जो है वो ज़्यादा ही होगी और इसके ऊपर जो है वो 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इसी तरह से अगर इसके अंदर इबैटमेंट में अगर मौजूद है, अगर कोई शख्स है वो फ्रंट के ऊपर आके खुद इस चीज़ के ऊपर स्मगलिंग नहीं कर रहा लेकिन बैकवर्ड के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रहा है या उसकी भी इंटेंशन मौजूद है,
تو وہ ابیٹمنٹ کے اندر آئے گا اور بالکل اسی طرح سے ڈیل کیا جائے گا جس طرح سے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 109 کے اندر کیا جاتا ہے. تو وہ بھی اتنا ہی ملوث جو ہے وہ تصور کیا جائے گا, اور جتنی جو کمنٹ کر رہے ہیں اوفینس کو, جتنی ان کو سزا ہوگی جتنا وہ جرم کے اندر ملوث ہوں گے, اور جو بیکورڈ کے اوپر رہ کے انسٹرکشن دے رہا ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اتنا ہی ملوث قرار دیا جائے گا. اور اسی طرح سے بالکل جس طرح سے پی پی سی کے اندر ابیٹمنٹ کے اندر 109 ہے, اسی طرح سے ابیٹمنٹ کے تحت جو ہے وہ پی پی سی کے تحت اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. اگر اس کی انویسٹیگیشن کی ہم بات کریں تو انویسٹیگیشن کے اندر پولیس اس کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی, لیکن اگر انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن اس میں انکلوڈ ہے, مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر ان کو لے جایا جا رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی بھی ایک شخص سے دوسرے شہر میں ٹرانسپورٹ کے لیے لے کے جا رہا ہے, یا اس کو بیرون ملک کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے تھرو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے, تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی, بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے انویسٹیگیشن جو ہے وہ فردر کرے گی. اس کے علاوہ یہ جو جرم ہے یہ کوگنیزیبل اوفینس ہے, یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ اس کے اوپر درج رجسٹر ہوگی ہوگی, اور اس کے علاوہ یہ ایک نان بیلیبل جرم ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کچھ جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں کہ جو وکٹم ہے, جو اس میں متاثرہ فریق ہے, ان کی اور گواہان جو اس کے اندر ان کی حفاظت, ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی. اسی طرح سے اگر ڈیورنگ پروسیکیوشن جو ہے عدالت جو ہے ٹرائل کے دوران, اس میں عدالت جو ہے وہ ٹرائل کے دوران جو ایویڈنس ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ریکارڈ کر سکتی ہے, اور اس میں جو کراس ایگزامینیشن ہے, جو جرا ہے, وہ بھی اس میں ویڈیو لنک کے اوپر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر اگر جرم کمنٹ جنہوں نے کیا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے, تو جس میں نہ صرف جو ہے وہ سزا کا متعین کیا جائے گا, نہ صرف سزا ہوگی, نہ صرف جرمانہ ہوگا, بلکہ عدالت جو ہے جو وکٹم ہے, جو متاثرہ فریق ہے جس کو اسمگل کیا جا رہا تھا, اس کو کمپنسیٹ کرنے کا بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ ان کو کمپنسیٹ بھی کریں. جو ملزمان ہیں وہ ان کو کمپنسیٹ کریں گے. اگر کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ رقم نہیں دیتے تو بالکل ان کی جو پراپرٹی ہے اس سے جو ہے وہ تمام ریکوری کر کے جو وکٹم ہے اس کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا. اس کے میں کمپنسیٹ کرنے کا بھی حکم جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ دے سکتی ہے. تو کوئی بھی اگر ہیومن کوئی بھی اسمگلنگ ہے, چاہے وہ مردوں کی ہے, چاہے عورت کی ہے, چاہے بچوں کی ہے, تو اس کے اوپر یہ تمام سزائیں جو ہے وہ متعین کی گئی ہیں, اور یہ تمام اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈر موجود ہے. اس موضوع سے متعلقہ اگر آپ کا کوئی فردر سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.